वहीं जैसे जैसे पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे नए नए आयाम भी सामने आते जा रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी होते हुए भी चोट लग गई, जिसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाटक करार दिया और कहा कि ममता को इस नाटक से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया डिप्टी सीएम की तरफ से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चोट लगी और आरोप बीजेपी के ऊपर लगा। हमारे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको 5 लोकसभा सीटों में 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। सर, चोट लगी ममता बनर्जी को, आरोप लगा भाजपा पे। देखिए, अगर चोट लगी है तो इलाज कराएं, लेकिन चोट नहीं लगी है यह सब लोग जानते हैं तो नाटक बंद करें। नंदीग्राम में चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है। नंदीग्राम से ममता दीदी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार रही हैं, यह उनको एहसास हो गया और उन्होंने जब सलाहकारों से राय ली तो उन्होंने इस प्रकार का शायद अभिनय करने को कहा होगा। जिनको Z+ की सुरक्षा है उनको 4 आदमी धक्का मार करके उनके पैर के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा करके चला जाएगा और उसमें से कोई पकड़ में नहीं आएगा, तो ये तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक तरह से चैलेंज की बात हो जाती है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे अच्छा यह है कि उस पर मुकदमा लिखाएं, उसकी जांच कराएं। वो जांच भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे कराना चाहे तो उन्हें रिकमेंड करके भेजें, लेकिन नाटक बंद करें। इस नाटक से टीएमसी को कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है और वहां सरकार बना रही है। टीएमसी किसी भी प्रकार के नाटक से वापस आने वाली नहीं है। कि जो ममता बनर्जी बोल रही थी खेला हो वो, तो क्या लगता है कि ये खेला शुरू हो गया? नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सभा में संबोधन में कहा था, खेला हो गए नहीं, खेला खत्म हो गए। तो खेल तो खत्म हो चुका है, केवल वोट डालना बाकी है, वोट गिनना बाकी है और भाजपा की सरकार को शपथ लेना बाकी है। मुझे पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध जनता पर बहुत भरोसा है। वो इनके कल के नाटक से तुरंत समझ गए कि नाटक कर रही है। सर, बात की जाए कि अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव अपने ट्वीट पर कह रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट भले ही हमारा काम है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने जो पोस्ट किया है वो काम हमारा है और फोटो उनकी अपनी है। समाजवादी पार्टी का स्टिकर 2014 जब इनकी सरकार थी, 2017 जब इनकी सरकार थी, तब जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया और 2017 से जब हम लोग सरकार में आए और 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बुआ भतीजे मिल भी गए, तब भी यह चुनाव लड़ करके देख ली, तब भी जनता ने इनका स्टिकर स्वीकार नहीं किया। जो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उसका उद्घाटन श्री अखिलेश यादव जी से नहीं कराया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देखना वो बंद करें, क्योंकि अभी उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। अधूरे काम छोड़ा, उनके पिताजी के भी अधूरे काम छूटे हुए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, वह हमने पूरा किया है। और अधूरे काम छोड़ो और उसको पूरा पैसा हमारी सरकार के समय लगा करके काम किया जाए और उसके पूर्ण होने पर आपको बेचैनी होती है, जनता को सुविधा मिलती है, जनता को बधाई देने की जगह आप उस पर रिएक्शन करते हो, तो यह रिएक्शन उचित नहीं। जनता ने समाजवादी पार्टी का स्टिकर इस प्रकार से उखाड़ करके फेंक दिया है उत्तर प्रदेश से कि दोबारा वो चस्पा होने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ वो ममता बनर्जी का अब खेल चलने वाला नहीं। केवल शैलेश पांडे का रामनिज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।